अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह के आगाज़ के साथ आज मैंने कोशिश की है कि जैसे हर जगह पर जो है वो जनाब ब्यूटी एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, सुबह सुबह बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह अपनी खूबसूरती में इजाफा करना है, कैसे आपने बनना संवरना है। ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो बनने संवरने का होता है। मुझ जैसी ख़वातीन जो कि टीवी पे बैठती हैं और डेली मेकअप करना होता है, हमें तो हो जाती है मेकअप से कोई ख़ास किस्म की चिढ़। यकीन करें कि हमें जो है वो मेकअप बुरा लगना शुरू हो जाता है कि इतना मेकअप जो है वो करना पड़ता है कि डेली मेकअप फिर करना खुद से। और अब तक आपको एक ख़ास बात बताऊं कि मुझे मेकअप करना नहीं आता। कैसी बात है, मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती, अपने बाल नहीं खुद बना सकती। ये एक्सपर्टीज़ जो है किसी दूसरे के हाथ में होती हैं और वो होता है मेकअप आर्टिस्ट। वो उसको कहते हैं एक ग्रूमर, उसको कहते हैं कि वो आपको जो है वो एक सेंसेशनली आपकी खूबसूरती में इजाफा करने वाली जो है वो शख्सियत होती है। अब ये खातून भी हो सकती हैं, ये कोई मर्द भी हो सकते हैं। आजकल जेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ख़वातीन की भी कमी नहीं है। आज एक खातून ने हमें ज्वाइन किया है जो माशाल्लाह ख़ुद भी ब्यूटिशन है और ख़ुद भी बहुत खूबसूरत हैं और अपने ऊपर भी बहुत काम करती हैं। और अक्सर ब्यूटिशन को देख के नहीं ना लगता कि ये ब्यूटिशन है, उन्हें बताना पड़ता है कि हम ब्यूटिशन है। इनको देख के लगता है कि ये ब्यूटिशन है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा काम करती हैं। और अच्छी बात है कि जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं वो दूसरों के ऊपर भी अच्छा काम करते हैं। तो हमारे साथ हैं जी अंबर मलिक, आई हैं फैसलाबाद से, लंबा रास्ता तय करके जो है वो यहाँ तक पहुँची हैं। अंबर, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। अंबर, एक तो आप ब्यूटिशन हैं और ऊपर से माशाल्लाह आप जो है वो इतने लंबा सफ़र तय करके भी आ रही हैं। तो ये ब्यूटिशन का काम स्टार्ट कब से किया, कब किसने कहा कि आपको खुद जो है अच्छा मेकअप कर लेती थी, या फिर और दूसरे लोगों का भी करती थी तो कहा कि पार्लर खोल लें? कैसे? नहीं, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, क्रिएटिव माइंड था। मैं कुछ क्रिएट करना चाहती थी बचपन से ही। मैं पेंटिंग करना, इस तरह की हॉबीज़ होती थी। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्यूटिशन का जो है रोल, इसमें जो पेंटिंग और वो जो कहते हैं क्रिएटिव, हाँ, जाहिर है हर चेहरे को क्रिएट करना, हर चेहरे को क्रिएट करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो फिर मेरा ये पैशन था। यानी बेसिकली आप पेंटर हैं? आप पेंटिंग बचपन से पेंटिंग का शौक था। बट इसके बाद मैंने जो है ना, क्या स्केच करती थी, क्या बनाती थी? कोई डिजाइनिंग कोई बनाने का शौक था या लोगों की शक्लें बनाने का शौक था? क्या बनाने का शौक था? मैं सब कुछ ही कर लेती थी, शक्लें भी बनाती थी और व्यूज, ग्रीनरी, इस तरह के नेचर को बनाने का शौक था। जी, कलर्स के साथ। सही। तो ये कलर्स ने आपको जो है वो फिर इस रंगीन दुनिया में ले आया? जी। और नेचर में आपको पता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कम्प्लेक्शन के साथ खेलना, जैसे वाइट एंड ब्लैक दो ही कम्प्लेक्शन है, इसके साथ खेलती हूँ, इसको क्रिएट करती हूँ, तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। पैशन भी है। और अच्छा, जो ख़वातीन तो खूबसूरत हों उन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जब आप तगोदो करती हैं तो उन पर ज़्यादा काम करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या फिर उन पर कम काम करना पड़ता है? क्या कहती हैं? जो ऑलमोस्ट खूबसूरत होते हैं उन पर ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, उनको संभालने जी, उनको बहुत नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, मतलब कि देख के कि उसको ओवर ना लगे कुछ। हाँ, ओवर ना लगे, क्योंकि ज़्यादा मेकअप उनको सूट नहीं करता। हाँ जी, ज़्यादा कोई ओवर हेयर स्टाइल उनको सूट नहीं करता, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो आम सा कलर होता है जिसको आप गंदमी रंग कहते हैं, उस पे मेकअप जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। और जितनी भी सांवली लड़कियां हैं जब वो मेकअप करके निखरती हैं तो पहचानी नहीं जाती। भाई, हम मेकअप करके बिगड़ जाते हैं, हमारे चेहरे हमें हम अच्छे नहीं लगते, लेकिन जिनके रंग जो है वो बिल्कुल ऐसे डल हैं वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। एक्चुअली उनकी जो हमारे एशिया का कम्प्लेक्शन है ना, ब्रिटिश, उस कम्प्लेक्शन के साथ जब हम काम करते हैं तो वो मज़ीद जो है ना ग्लो आता है। उसके साथ मेकअप भी सूट करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हम मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उस पर जो मर्जी कलर लगा दें, कंटोरिंग कर दें, वो सूट कर जाती है उसको। अच्छा जी। तो आजकल कैसा मेकअप चल रहा है? ये इन विंटर सेशन जो आपके पास लोग आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, आजकल तो शादियों का बड़ा सीजन है, आजकल सब कुछ ही चल रहा है। ग्लैमरस मेकअप चल रहा है, सॉफ्ट मेकअप चल रहा है। ज़्यादा डिमांड सॉफ्ट की होती है कि मेकअप भी हो और इनहेंस भी ना हो। अच्छा, ठीक है। हाँ, इस तरह का ज़्यादा इशू होता है ना कि हमारा मेकअप ओवर ना आए। अच्छा लगता भी नहीं ना कि आप ओवर मेकअप में जो है वो आकर बैठ जाए, वो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो ब्राइडल्स आपके पास आ रही हैं, ब्राइडल भी आप खुद तैयार करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद रेडी करती हूँ, मेरे साथ हेल्पर्स भी होते हैं, बट मैं खुद ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ जब मैं ब्राइडल को रेडी कर रही होती हूँ। अच्छा, कोई ब्राइडल आई और उसने कहा कि मुझे जो है वो यही मेकअप चाहिए, मुझे ऐश्वर्या राय बना दो, बस कुछ भी करो, मुझे जो है वो कुछ करिश्मा बना दो, कोई
करीना बना दो। ऐसे ही होता है ऐसे होता आजकल है ना? मीडिया का है ना हाँ। टाइम, तो वो अपना लुक लेके आती हैं, बाकायदा लेके आती हैं कि हमें ऐसा ही एक मेकअप ईमान करना अली है। हमारी बड़ी खूबसूरत मॉडल हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत मेकअप उन्होंने जो है वो गेटअप किया और एक सॉन्ग उन्होंने किया, उसके बाद वो मेकअप इतना ऑन हो गया कि हर ब्राइडल ने कहा हमें ईमान अली की तरह मेकअप करना है। मेकअप करना फिर है। मायरा खान है, उनके बड़े जो है वो क्लिप्स वायरल होते हैं, देखते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। हमारे पाकिस्तान में खूबसूरती की ट्रेडिशनल की कमी तो नहीं है, और ब्राइड्स फिर उनको देखती हैं। फिर जो ब्राइडल शूट्स होते हैं, फिर अभी ब्राइडल कटोर वीक हुआ, उसमें ब्राइडल्स ने किस तरह के ड्रेसेस किए, तो इस तरह की चीज़ें लेके लोग आपके पास आते हैं। जी, इस तरह के ही आते हैं लेके, और मुझे अच्छा फील होता है, हेल्प हो जाती है हमारी, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है कि हमने जो एक उनको सेटिस्फाइड करना होता है, बट वो जब लेके आते हैं हमारे पास कोई भी अपनी एक मतलब फोटो लेके आती हैं कि हमें ऐसा तैयार कर दे, तो हमें बहुत जल्दी वो जो है ना वो कर देना होता है, और बहुत सेटिस्फाइड होती हैं इस तरह ब्राइडल। मैं यही चाह रही होती हूँ कि अपनी खुद जो लुक है ना वो खुद आप पसंद करके लाएं मेरे पास। ठीक है, मैं उनसे ज़्यादा आप यही ये कह चाह रही रही होती हैं, आपकी ये चाहत होती है। जी अच्छा ठीक है, इजी करना चाह रही होती ना वर्क को, कि इजी हो जाए कि सही। बहुत ज्यादा ब्राइड बैठी हुई हैं, अच्छा। मुझे वो ना पूछना ना पड़े कि आपको कैसा मेकअप पसंद है, मुझे हाँ। दिखाएं और मैं कर दूं। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताइएगा कि हेयर स्टाइलिंग एक बहुत बड़ा मसला है, तो आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और हेयर स्टाइलर भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप ब्यूटिशियंस के लिए ये 3 पार्ट्स ही होते हैं, स्किन, हाँ। हेयर एंड बॉडी। अच्छा आपको अगर इन तीनों की नॉलेज है तो आप अच्छे ब्यूटिशियन हैं। अच्छा ठीक अगर है, आपको इन तीनों की नॉलेज नहीं है तो आप यानी कि अच्छे एक ब्यूटिशियन नहीं ब्यूटिशियन हैं। का इन 3 चीज़ों का कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है बहुत ना? जरूरी होता है जी। सही सही। अच्छा, तो मेकअप में तो आपने बता दिया कि अब जो सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, ज़्यादा हार्ड मेकअप चल नहीं रहा, वो अच्छा जी, भी नहीं लगता। नहीं लगता। इसको ट्रांसपेरेंट मेकअप भी कहा जाता है। जी नहीं, ट्रांसपेरेंट तो नहीं, ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि वो बिल्कुल फील नहीं होता, जैसे हॉलीवुड में मतलब मीडिया में ज़्यादा चल रहा होता है, लेकिन ब्राइडल का थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, bridal बल्कि का आजकल different तो होता है। पार्टी मेकअप में भी थोड़ा यही होता है कि हमें ब्राइडल लुक ही दी जाए, ऐसा भी अच्छा, कुछ ये होता है, क्या कुछ ऐसी मसला है? डिमांड भी ये होती हमारी है। लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ क्या मसला है? वो कहती हैं ब्राइडल जैसी तैयार हुई है, जिस पॉलर से तैयार हुई है हमने भी उसी पॉलर से तैयार होना जी। है, और हमने भी वैसा ही लगना है जैसे ब्राइडल ने लगना है। ये तो गलत बात हुई हाँ ना? जी गलत, वो सेम ही लुक हो जाता है। तो आप लेकिन लोग मैं देते हैं फिर सेम लुक? नो, उसमें देखें एक ब्राइडल का हम चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको फिर वो कैसे पार्टी लुक में लेके आएंगे? उसमें सही। स्टाइलिंग भी चेंज होती है, उसमें एक्सटेंशन यूज हुई होती हैं। आपको पता है आजकल स्टाइल है जो वो बहुत ज़्यादा स्टाइल पे फोकस किया जा रहा है। हाँ, तो स्टाइल आपने जो अपना है- स्टाइल भी बहुत अच्छा बनाया है। मैंने जब मैं आके पहले बैठी हूँ तो मैंने सबसे पहले आपके हेयर स्टाइल की तारीफ you, की है ना, thank you। तो मैंने कहा टीवी पे भी आपकी तारीफ होना अच्छी बात है। इसको क्या कहते हैं? ये आपने क्या किया हुआ? कलर्स? ये मैंने टोंग किया है। टॉम? हाँ, टोंग किया है। अच्छा। टोंग के साथ जो टोंग है के ना साथ कर्ल किया। किया है फुल अच्छा। हेड को। ठीक है, ये बहुत बारीक लेयर्स के साथ होता जी है टॉम? बारीक है, और बहुत टाइम लगता है इस पे। ठीक है। स्पेशल जो है वो ये हेयर्स में अक्सर औकात जो है ना वो मूवीज़ में देखने को आपको मिलते हैं जी। या ड्रामास में देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ा ये स्पेसिफिक जो है वो कंडीशन में बनाए जाते हैं। ये हर बंदा नहीं बना सकता इसको बनाने का भी तो एक तरीक़ेकार होता होगा ना? जी सही है। हर काम जो है वो टेक्निक से होता है। अगर आप टेक्निक से काम नहीं करोगे, प्रोफेशनल नहीं लगोगे। नहीं, तो ये आपने खुद बनाया है या किसी लड़की से बनवाया? जी मैंने अपनी हेल्पर से बैक से किया और खुद से फ्रंट पे किया, क्योंकि मुझे फ्रंट लुक खुद चाहिए थी। ओह वाओ, मतलब अपना हेयर स्टाइल आप खुद बना लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, बहुत अच्छी बात है ये तो कि अपने बाल आप खुद बना लेती हैं। बहुत सारे हमारे तो ऐसे ही न्यूज़ एंकर्स और एंकर्स हैं जिनको अपने बाल ही खुद बनाने नहीं आते मेरी तरह, तो फिर ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग लें? ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन प्रोफेशनल ही होते हैं। अगर हर बंदा खुद करने लग जाए तो फिर प्रोफेशनल की जरूरत कैसे हो? प्रोफेशनल्स की जरूरत क्या है? प्रोफेशनल जो है ना वो टेक्निक से करते हैं, उन पे फोकस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार, सही। और प्रैक्टिस करने से आपको सब कुछ आ जाता है। मैं फैसलाबाद आके ना आपसे ये वाले बाल बना के जाऊंगी। जी ठीक है। इंशाल्लाह, हाँ जी, लाजमी आइएगा, वेलकम। डन हो गया जी, मैंने जो है वो डन कर लिया, अपने एक कस्टमर इनका फाइनल हो गया यहीं पे बैठे बैठे। अच्छा ये बताइएगा कि जब ख़वातीन आपके पास आती हैं, आप उन्हें मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स दिखाती हैं कि ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा, वो कह रही हैं नहीं जी हमें ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए जो हम लेकर आए हैं, तो वैसे ही बना देती हैं उनको? जी वैसे ही, वो सबसे बेस्ट है। मैं आपसे यही बोला ना कि जब हमें नहीं तो आप लोगों के लिए आसान होता है? बहुत इजी होता है। हर स्टाइल आपको सारे हेयर स्टाइल आते हैं? अपडेट होते रहते हैं ना, मतलब कि हमें मीडिया पे इतनी हेल्प मिलती है, यूट्यूब पे इतनी हेल्प मिलती है, हमें वो सीखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है, हमें वर्किंग करनी हाँ, पड़ती ये तो है। आप जब ठीक कह तक रही आप हैं, वर्किंग सोशल नहीं मीडिया करोगे आप अपनी जिंदाबाद। चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो अच्छे ब्यूटिशियंस के लिए यही मैं कहूँगी, मीडिया भी और सोशल सोशल मीडिया भी दोनों ही इस मामले में ऑन एंड ऑन है, क्योंकि डेली की रूटीन में जब हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं तो हमें अपने हेयर स्टाइल, मेकअप, ये सब कुछ जो है वो चेंज करना पड़ता है। वहाँ से भी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट लोग क्या पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप।
तो ये आजकल जो विंटर सेशन है इसमें वैसे ये करली बाल अच्छे लगते हैं ना? जी, कर्ली और ओपन जो हेयर होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। इसलिए गर्मियों में मैंने हमें थोड़ा सा होता है आजमाई बन वगैरह हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो फिर हमें थोड़ा समेटना होता है बालों को, बट सर्दियों में हमें ये होता है कि थोड़ा लूज हो जाए, ओपनली हो जाए तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो आप एक ब्राइडल का चार्ज कर रही हैं वो क्या है? डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू वर्क। कितने से कितने तक जो है वो ब्राइडल आप तैयार करती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम हमारे पास मतलब कि अगर कोई वर्किंग के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ब्राइडल हमारे पास आती हैं कि उन्होंने वर्क बहुत कम करवाना है, उन्होंने बस सर्विसेज विदाउट सर्विसेज वर्क करवाना है, तो हमने उन्हें मतलब कि सिर्फ उन्हें मेकअप और हेयर स्टाइल चाहिए? हाँ जी, 30 का बोल देना। अगर उन्होंने हमसे डिमांड की है कि हमें प्रॉपर जो है ना वो सर्विसेज चाहिए, मतलब A to Z सर से पाँव तक हमने सर्विसेज देनी विद हेयर, तो फिर हमें जो है ना वो 15-16 इतना वो पे करवाना, फिर वो चार्ज बढ़ जाते हैं, उसके चार्जेस हो जाते हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कितने अरसे से अपना जो है पार्लर रन कर रही हैं आप? मुझे 15 ईयर हो गए। 15 ईयर्स हो गए हैं? अच्छा, 15 साल हो गए आपको। तो आपके साथ और कोई भी आपकी फैमिली से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या आप अकेली हैं? जी, पार्टिसिपेट करती हैं। मेरी बेटी है, उसको भी मैं लेके आ रही हूँ इस फील्ड में। अच्छा, कितने साल की हैं वो और कितना काम कर लेती हैं? वो 15 ईयर की है। अच्छा, 15 साल माशाल्लाह वही कर रही है सैलून पे। हाँ जी, वही कर रही है। ठीक है, तो वो ट्रेंड है माशाल्लाह? ट्रेंड है माशाल्लाह। अच्छा, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है। आपको पता है जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो जल्दी पिक कर लेती है, हर कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी मतलब के कर लेती है। सही। तो मतलब आपको तो फिर दिक्कत नहीं होती होगी, वो खुद ही संभाल लेती होंगी सारा जो है वो जो लड़कियां हैं और हेल्पर्स वगैरह? जी जी, वो खुद होल्ड है उसका सारा, कर लेती है। सही है, बिल्कुल ठीक है। आपने खुद किस तरह सीखा, कहाँ से सीखा, मुख्तलिफ जगहों से सीखा, नेशनल लेवल पे सीखा, किसी इंस्टीट्यूट से सीखा, कहाँ से सीखा आपने? जी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना कि उन्हें LBC से किया। हाँ। फिर मैंने जो है ना वो इदारे से किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ना वो करनी पड़ती है सर्वाइव, है ना, काफी जगहों से सीखना पड़ता है ना, आपने करना, सर्वाइव करना पड़ता है, तब जाके आपको एक कंप्लीट, जो अभी मैं समझती हूँ कंप्लीट नहीं हूँ, सीखने का अमल सारी जिंदगी नहीं खत्म होता है इंसान का, इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन ये कि जो अकॉर्डिंग टू मतलब कि हमारे जितनी भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी वर्क करेंगे तो वो चलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आप ये बता रही हैं कि आप भी और आपकी बेटी भी दोनों ही इस फील्ड से जो है वो वाबस्ता हैं, तो वैसे वो पढ़ाई भी कर रही हैं अपनी स्टडीज वगैरह के साथ साथ? आप उनके साथ जी स्टडी कर रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पे माशाल्लाह स्टडी कर रही है। ठीक है, और बहुत हेल्प भी कर रही है मुझे उसके साथ काफी। खुद वो फैशन में कितना ज्यादा इन है, उनको खुद फैशन की कितनी सेंस है? वो भी आपकी तरह मेकअप को ना वो ज्यादा पसंद नहीं करती, बहुत सॉफ्टली कभी कभार बस, लेकिन माशाल्लाह अच्छा कर लेती है, जो भी अच्छा कर लेती है, अच्छा कर लेती है खुद का। हाँ, जाहिर है खुद तो एक्सपर्ट हैं तो खुद तो कर लेती होंगी। अच्छा ये बताइएगा, आप हमारी ये जो नई नस्ल है, जो नई लड़कियां हैं, यही 15 साल से लेके और 20 साल तक की जो एज तक की ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, जब ये यंग ज़ाहिर एज में होती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फैशन की और ग्लैमर दिखने की जो है वो आदत पड़ जाती है कि टीवी पे देखते हैं, एंकर्स को देख रहे हैं, एक्ट्रेसेस को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा ही बनना है, हमें ऐसा ही हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप क्या मशवरा देती हैं इतनी उम्र के बच्चों को? यही बोलती हूँ कि वो खुद में ही एक बहुत प्यारी लग रही होती है, उनकी सादगी जो है ना वो बहुत प्यारी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं करना चाहिए खुद पे एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, उससे आप हेयर को ले लें। अगर इसी 15 साल के बच्चे जो है हेयर का वर्क करेंगे खुद पे, इतने वो हार्मफुल जो है, तो 14 साल 13 साल की लड़कियां डाई करवाए हुए बाल, बहुत ज्यादा, और आप ये देखें कि इससे कितने ज्यादा वीक हो जाते हैं, वीक हो जाएंगे। जाहिर है जब वो बहुत जल्दी 25, 26, 27 साल की उम्र में पहुंचेंगी, अपनी शादी की उम्र को पहुंचेंगी, तो वो तो फिर उनके बाल जो है उस टाइम गिरने शुरू हो जाएंगे और अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको करना चाहिए 25 ईयर कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने फेस को नहीं छेड़ना चाहिए। लड़कियों को कहा जाता है जब तुम्हारी शादी होगी तो तभी तुम जो है वो सारे फैशन कर लेना, तभी तुम्हें जो है वो इजाजत होगी, तो ये आप ये बहुत अच्छा वे है, मैं समझती हूँ बच्चियों को समझाने का, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल आपको पता है वो बहुत ज्यादा मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये हमारे शुरू से ही हमें भी समझाया यही जाता था कि बेटा आप अपने शादी के बाद ही ये सब कुछ करना। आप यकीन करें, मैं देखती हूँ अंबर कि नई जितनी हमारी यंगस्टर्स लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, पार्लर से, स्पेशली शादी पे जाना है तो पार्लर से तैयार होके जाना है, उनके फैशन उन आंटियों से या उन बड़ी खवातीन से ज़्यादा फैशन होते हैं जो कि अपनी शादीशुदा लाइफ गुजार रही होती हैं, या जो है वो अपना पूरा उनका एक सेटअप होता है, वो कुछ भी कर सकती हैं उस टाइम पे, अगर उनके बाल भी करवा रही हैं डाई या कुछ भी कर रही हैं तो वो ये चीज़ नहीं देखती।
वो कहती हैं हम खूबसूरत लगे। जी, मैं हमेशा उनको ये एडवाइस करती हूँ कि आप फूल और कलियों की तरह हैं। हाँ। तो अगर आप इन चीज़ों से खेलोगे ना तो अपने आप को, वो कहते हैं ना कि फूल मुरझा जाता है, वैसे बन जाती है, कली मुरझा जाती है। तो ज़्यादा जो है ना वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से। हाँ, आप कितने साल से कितने साल की लड़कियों को, खवातीन को सजेस्ट करती हैं कि वो फेशियल करवाएं, वो अपनी केयर करें, वो मैनी पैडी लें, अपने बालों की जो है वो केयर करें? कितने साल से? पैडी मैनी और फेशियल मसाज क्लेंजिंग तो करनी चाहिए बच्चियों को। उससे जो है ना आपके ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है, ये आपकी ज़रूरत भी है। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ये 15 साल से शुरू हो जाए तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, क्लेंजिंग करनी चाहिए। बट जो हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल जो ये जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो जैसे ब्लीच होगी, इन चीज़ों से अवॉइड करें। 25 ईयर जो एज होती है जिन लेडीज़ की, उनको जो है ना वो करना चाहिए। वो अपनी मतलब के फेशियल भी करवाएं, पैडी मैनी तो बच्चियों को भी करवानी चाहिए। अपनी वो केयर में आ जाता है ना। अच्छा, तो मतलब आप बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हैं कि बच्चियां जो हैं वो इस उम्र में इतना फैशन करें? ज़रूरी है कि वो अपनी केयर करें, लेकिन मैनी पेडिक्योर करवा सकती हैं? पैडी मैनी करवा सकती हैं, मसाज कर सकती हैं, क्लेंजिंग कर सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना केमिकल, वो नहीं अप्लाई कर सकती। वो नहीं अप्लाई कर सकती, सही है। अच्छा, ये केमिकल अप्लाई करने के लिए जो है वो कौन सी एज सजेस्ट करती हैं कि इस एज में आपने जो है वो केमिकल अप्लाई कर सकते हैं? एज तो कोई भी नहीं, बस हमें ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि 25 ईयर जो लड़कियां होती हैं, उनको जो है वो थोड़ा अपने ये रिंकल्स का प्रॉब्लम आ जाता है, एक्नी का प्रॉब्लम होता है, फ्रैकल्स का, तो उनको जो है ना वो थोड़ा हम ट्रीटमेंट देते हैं। मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। अच्छा, आप ट्रीटमेंट करती हैं? जी, ट्रीटमेंट करती हूँ। तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं आपके स्किन के लिए? मेरे एक्नी के ट्रीटमेंट्स हैं, मेरे फ्रैकल्स के ट्रीटमेंट हैं, और मेरे जो है ना जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंबाइंड स्किन है उनके जो है ना ट्रीटमेंट है। वाइटनिंग, लेकिन आजकल लोगों को वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है, सफेद कर दें हमें, वो चाह रही होती है कि हमें वाइटनिंग हो जाए। हाँ जी, ये हालांकि जिसको अल्लाह ने ही जो है वो रियल कलर दिया है ना, वही आपका नेचुरल और रियल कलर है, उसी की हिफाजत करें। जिनका गंदुमी रंग है वो तो बहुत खूबसूरत लोग हैं, यकीन करें। गोरे रंग वाले तो अक्सर, ठीक है, गोरा रंग किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। गोरे रंग में जो है वो एक अलग ही अट्रैक्शन है, लेकिन गोरे रंग के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। जी, आप स्क्रीन पर अगर गोरे रंग के साथ बैठते हैं, हम लोगों को अपना कलर डल करके बैठना पड़ता है, वो प्रोडक्ट्स लगानी पड़ती हैं स्किन पे कि जिससे आपका कलर डल लगे। तो गोरे रंग के साइड इफेक्ट्स भी है ना, कि आपको जो है वो आप अपना रिएक्शन नहीं रहती, और स्किन आपकी जो है ना वो बारीक हो जाती है, लेयर बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है। आप गोरे होने के चक्करों में अपनी लेयर जो है ना वो बर्न कर चुके होते हैं, और वो जो है ना वो आपकी स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर पा रही होती। फिर आप जो है ना केमिकल की तरफ चले जाते हो कि सिर्फ ठीक हो जाए। अच्छा, कोई बजीद है, कोई लड़की बजीद है, नहीं मुझे गोरे होना है, बस किसी तरह मुझे जो है ना वो गोरे होने का ट्रीटमेंट लगा दें, तो फिर करती हैं, कर देती हैं? जी, फिर करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, करना पड़ता है उनको उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो वर्क। लेकिन मैं फिर भी प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो उस पर करती हूँ। उसके बाद जो है ना वो क्या, मैं उनको अगर घर के लिए होम रेमेडी के लिए कुछ दे रही होती हूँ तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आप होम रेमेडी में कुछ यूज़ कर लें। अच्छा। उससे भी आपका जो है ना वो काम जो है वो आपको आपका रिक्वायर्ड कलर जो है ना वो मिल जाएगा। सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ डिफरेंट नज़र आने के लिए, जब आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आई है जो कहती है कि मैं कुछ डिफरेंट नज़र आना चाहती हूँ, तो आप उनको डिफरेंट क्या देती हैं? मेकअप में, हेयर स्टाइल में, या पर्सनैलिटी देखकर सजेस्ट करती हैं कि इनको मेकअप हेयर स्टाइल दोनों ही ग्रूम कर सकता है, या फिर कोई एक चीज़ ग्रूम कर जाए तो ठीक है? मैं उनके मतलब कि पूछ लेती हूँ ना आपकी विश क्या है, थोड़ा सा लुक चेंज, कुछ कलर से भी लुक चेंज होती है, हेयर कलर से, और कुछ जो है ना आपके मेकअप से भी होती है। बाकी तो नेचर ही होती है, हम ना आइज को बदल सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो इन चीजों को बोटॉक्स का और ये चीजों का बहुत ज्यादा जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। जितना भी आप मतलब कि बोटॉक्स करवाएंगे, एंटी रिंकल्स आप यूज करेंगे, तो उससे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, जब मैंने आप ये देखें कि हमें टीवी पे बैठना होता है, हम बहुत सारा मेकअप करके भी बैठ जाए तो हमें किसी ने कुछ कहना थोड़ी है कि आप इतना सारा मेकअप करके बैठे, लेकिन अपने अंदर से आपको अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही होती। आप जितने लाइट मेकअप में जो है वो बैठते हैं, उतना ज़्यादा मैं सुकून महसूस कर रही होती हूँ। मुझ जैसे और भी ख़वातीन होंगी जो आपके पास आती होंगी और कहती होंगी यार मेकअप कम होना चाहिए, बेशक शादी में जाना। अच्छा, मेरे शादी में जाने का भी यही मेकअप है, आम रूटीन में भी और टीवी पे भी यही मेकअप है, बस इससे आगे नहीं, इस मेकअप से आगे नहीं आंखें बनवानी या कोई जो है वो हेयर स्टाइलिंग या कुछ करना। तो ऐसी ख़वातीन आती हैं तो फिर क्या करती हैं? तो फिर उनको सॉफ्ट लुक देती हूँ मैं, सॉफ्ट लुक में रखती हूँ,
बेशक उन्होंने शादी पे जाना है, शादी पे जाना है, लेकिन हाँ। उसमें भी बंदा मकसद ये नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी है मेकअप को तो फिर ही आप खूबसूरत, मकसद तो हमारा concept क्यों खूबसूरत है दिखना है। खवातीन का कि जितना मेकअप होगा उतनी हम खूबसूरत लगेंगी? गलत कॉन्सेप्ट है वैसे। ना, मैं गलत तो उनको concept है ना? मैं तो उनको पहले उनको समझाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो मेकअप करती हूँ। उनको पहले मैं गाइड करती हूँ कि आपके ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करना, आप इसी में ही खूबसूरत लग रही हैं। जब वो नहीं समझती फिर मुझे ज़्यादा मेकअप करना भी पड़ता है, करना भी पड़ जाता हाँ जी, है। करना पड़ता है। और शिमरी मेकअप बहुत लाइक करती हैं, हालांकि मुझे जो है ना पर्सनली सॉफ्ट मेकअप बहुत पसंद है। मैं पहले सॉफ्ट में रख के उनको दिखाती हूँ जहाँ पे वो डन कर दें, ठीक। अदरवाइज फिर मैं लेकिन वो कहती हैं हमें शिमरी मेकअप हाँ जी, शिमरी लगाएं फिर मेकअप कंप्लीट है। चमकीला कर दें हमें जी, वो चमक बस चमक। हर सही। किसी की डिमांड, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है ग्लोसी और शिमरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी क्या वजूहत है, मतलब ये क्या टीवी पे देख के ये बस कॉन्सेप्ट हाँ जी, यही है हाँ। कि शिमरी मेकअप बहुत ज़्यादा वो इन्हेंस हो रहा होता है कि हमें बस हम कुछ डिफरेंट लगे। वो डिफरेंट होने के खुशी में ना थोड़ा बंदा वो जो है ना ओवर लग रहा होता है। मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों को जो है ना सॉफ्ट मेकअप में रहना चाहिए। मेरी पर्सनल जो है ना, मुझे जो है वो सॉफ्ट। अच्छा, मेकअप क्वालिटी कितनी मैटर करती है आप ये बताइएगा, क्योंकि मेकअप क्वालिटी जो है वो ख़वातीन नहीं देखती हैं। जो चीज़ सस्ती मिल रही होती है उसी को अपना मेकअप जो है वो बना के, वही अपना एक ब्यूटी बॉक्स जो है वो बना के उसी को मेकअप को बार बार स्किन पे लगा रही होती हैं, और जब मेकअप उतारती हैं तो ढेरों ढेर दाने जो हैं वो मेकअप स्किन पे जो है वो लगे होते हैं। अब आप ये देखें, जिन्होंने डेली मेकअप करना है, अगर वो ऐसा मेकअप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनकी तो स्किन तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, आप कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि अच्छा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वही होगा जो अपने पास अच्छी ब्रांड के अच्छे मेकअप रखे, ठीक है ना। मतलब अच्छी ब्रांड में ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप रखोगे तो अच्छी ब्रांड, थोड़ा सा ही मेकअप, फाइन सा ही मेकअप आप रख लें। मैं अपनी ब्रांड खुद बना रही हूँ अंबर मेकअप के नेम से। अच्छा। तो अपनी बेसिस ही मेरे पास हैं, मैं उसी पे आप ही खुद बेस मतलब बनाती हैं? जी, बेस और मेरी ट्रीटमेंट और मेरे जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं मैं लॉन्च कर रही हूँ। ऑयल हो गए, ट्रीटमेंट हो गए, मेकअप मेरा अंबर के नेम से जो है ना वो मैंने लॉन्च किया, उसी पे मैं जो है ना वर्क कर रही होती हूँ, उसी को अप्लाई करती हूँ सारे। अच्छा। अपने पे भी मैंने वही अप्लाई किया हुआ है। आपने तो अपनी बेस लगाई हुई है? जी, अंबर बेस ही अप्लाई की हुई है। तो अच्छा, उसके साथ सही है। मुझे सब मिल रहा होता है, जो मुझे चाहिए होता है वो मिल रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं आई किसी की कि अब मेरा फेस ख़राब हो गया बनाती हैं है। या आपके साथ और भी कोई हैं इसमें जो आपका साथ देते हैं? जी, मेरे साथ पूरी टीम है, पूरी टीम मेरे है, साथ देते हैं। हाँ जी। सही। तो इसमें स्किन के हवाले से जब आप बेस बना रहे हैं तो इसमें आपका जाहिर है कि कोई डर्माटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसी भी आपके टीम में जो है वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जी, जो आपको सजेस्ट करते हैं? जी, ऐसे ही है कि हर स्किन पे हमने काम करना है, कंप्लेक्शन पे काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये हाँ, जो सेंसिटिव मैं आपको कह रही हूँ ना कि बहुत हाँ। ज़्यादा जो केमिकल यूज़ करते हैं अपने फेस पे तो सेंसिटिव हो जाती है। अच्छा, आजकल ऐसी क्रीम्स आ रही हैं कि उनके कमर्शियल्स भी चल रहे होते हैं और लोग वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी आप वो लगा लें और आपका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और आपको कोई भी किसी किस्म का बेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप वो लगा लेते हैं और उसके बाद जो आपकी स्किन तबाह होती है कुछ अर्से बाद, उसका फिर मामला बड़ा ख़राब होता है। उसमें मरकरी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्किन बर्न हो जाती है ना। वो बर्न हो के वो जल के रेड हो जाती है ना। जी, वो जल के वो जो फर्स्ट जो लेयर होती है वो जल जाती है और उतर जाती है, जिसकी वजह से जो सेकंड लेयर जाहिर है वो रेड ही होगी फील। हाँ, तो वो फिर आप उससे खूबसूरत, आप कहते हैं हम खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, खूबसूरत नहीं होता, वो खराब हो जाता है उससे, फिर फ्रैकल्स और वो बहुत ज़्यादा जो है। और मैंने अक्सर वो देखा है कि वो स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जहाँ से वो रेड होती है वहीं से वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो एक चेहरा ही तो अल्लाह ने आपको दिया है, अगर उसकी भी हिफाजत हमने सही तरीके से नहीं करनी तो फिर क्या फ़ायदा। ख़वातीन मेकअप की बहुत कॉन्शियस होती हैं, मेकअप की कलेक्शन रखने की बहुत कॉन्शियस होती हैं कि हमारे पास मेकअप की आला से आला कलेक्शन हो, परफ्यूम्स की कलेक्शन हो। तो आपके पास जब ख़वातीन आती हैं तो अपना मेकअप अगर लेके कोई आ गई हो गई थी, मैंने आपका मेकअप नहीं यूज़ करना, मैं अपना मेकअप यूज़ करती हूँ, ऐसे भी होती हैं? ऐसा तो वैसे कुछ नहीं। अगर वो लेके भी आती हैं ना तो फिर जब वो देखती हैं मेरे पास ऑलरेडी रेडी हो रही होती हैं गर्ल्स, तो फिर वो अपना मेकअप जो है ना साइड पे कर देती हैं। मेरे पास तो वैसे ऐसे ही होता है, तो वो कहती हैं कि मैम अपना जो मेकअप है ना उसी से करें। वो लेके आती हैं, उनको सूट कर रहा होता है कुछ ऐसा कि फाउंडेशन सूट कर रहा होता है कि हमें ये वाला फाउंडेशन, लेकिन जैसे मैंने जहाँ जाना होता है ना मैं अपना मेकअप साथ उठा के ले जाती हूँ, ऐसे ही है। लेकिन नहीं भाई, फाउंडेशन कोई और नहीं लगाना, फाउंडेशन यही लगाना है जो मैं लगाती हूँ, इससे मेरे मुंह पे दाने नहीं निकलते। सूट कर जाता है। लेकिन देखिए, आप जब मुंह धोते हैं ना उसके बाद आपको स्किन का पता चलता है कि ये जो फाउंडेशन आपने लगाया है, ये जो आपने माउस लगाए हैं या आपने जो भी फेस पे जो है वो यूज़ किया, असल में मैं तो फाउंडेशन लगाती भी नहीं हूँ,
लेकिन एक ख़ास किस्म की जो है वो चीज़ है जो मैं फेस पे लगाती हूँ, कभी टाइम मिला तो ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये है कि वो आपके चेहरे पे, स्किन पे दाने नहीं होने देती आपको। आप मेकअप भी नहीं करते, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल मेकअप होता है, और आप उसके ऊपर हल्का सा जो है वो पाउडर कर लें तो वो ऐसे लगता है कि आपने जैसे बेस बनाई हुई है। जी, आजकल ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हर इंसान जो है ना वो अच्छी चीज़ मतलब कि तैयार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो अंबर बेस है उससे कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ आज तक। मैं इसीलिए वही रखती हूँ। मेरे पास 3 कम्प्लेक्शन है, मैं उसी से वर्क करती हूँ और बहुत अच्छा वर्क होता है उससे। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो पार्लर पे नहीं जा सकती, उन्हें पार्लर पे जाने की इजाज़त नहीं है, इवन कि लोग अपने मियाँओं से, अपने भाइयों से, अपने बाप से जो है वो इजाज़त लेके जो है वो पार्लर जा रही होती हैं, बता के जा रही होती हैं हम पार्लर जा रहे हैं, और जब मियाँ या भाई या कोई जो है वो वालिद साहब जो है बाहर खड़े होते हैं पार्लर पे लेने के लिए, तो जब वो बंदी निकलती हैं तो वो पहचान नहीं रहे होते कि कौन है हमारी बेटी, अंदर क्या गया था बाहर क्या है। इतना बड़ा जादू होता है सैलून पे। तो ये जो आप लोग जादू कर रहे हैं सैलून पे बैठ के, ये आप ये खुला तजाद नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है, असल में वो हमारे पास बहुत सारी ख्वाहिशात पहचानने दें, हमारे पास आते हैं, और मुझे तो ऐसे भी क्रिएट करने का मजा आता है, अच्छा लगता है, कुछ लुक चेंज कर देती हूँ मैं। अक्सर ऐसे होता है कि वो खुद ही मतलब कि वो कह रही होती है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हम ही हैं। जब वो मुंह धोएंगी तो वो तो वही निकल आएंगी ना, फिर कौन बर्दाश्त करेगा? अंदाजा करें ना, वो फिर वो चीखें निकलने वाली बात हो जाती है, बंदा देख के हैरान हो जाता है। कुछ टाइम के लिए तो मैं खुशी देती हूं आती है ना, यहाँ पे मेरी उनसे गुजारिश होती है कि यार हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा का वास्ता इतना बड़ा जादू ना किया करें, इतनी शक्ल बाकी रहने दिया करें कि वो मुंह धोए तो वो पहचान ही जाए कि ये यही थी, मेकअप करवा के भी। लेकिन आप यकीन माने, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनको थोड़ी सी खुशी दे पाती हूँ। हाँ। उनकी लुक चेंज करके। देखो वो कितना किलो खून बढ़ जाता है। हाँ जी, बहुत खुश होती हैं, और मुझे दिली सुकून मिलता है कि जब वो खुश हो जाती हैं, लुक उनकी चेंज हो जाती है, और उससे आप किसी को खुशियाँ दे रहे हो उस बहाने से। ऐसे जो है वो कॉन्शियस लोग देखे हैं कि जो अपना वही मेकअप 3-3 दिन तक चला लेते हैं, मुँह नहीं धोते। मुझे बड़ी हैरानी बाल चला लेते हैं, मुंह नहीं धोते, बाल ही नहीं धोते। वो कहते हैं नहीं ये इतना पैसा लगाया हमने 3 दिन तो चलाएंगे। ऐसे ही है। मेरे पास ऐसे ही एक बच्ची आई, उसने मेकअप करवाया। हाँ। गर्ल्स आई, उसने नेक्स्ट टाइम जो है ना मेरे पास उसने रखी हुई थी कि मैंने आना है, आपको कल टाइम दिया हुआ था। अच्छा। तो वो आई नहीं, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा बेटा आप आए नहीं हो। कहती मैंने 2 दिन उसको ही रख लिया, वो मेरा मेकअप खराब ही नहीं हुआ। मैं सही हूं ना, तो मतलब बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत एक्सपीरियंस है आपका वाकई। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है खवातीन मैं हैरान होगी कि मेरे पास पेशेंट आती है ना, मुंह पे दाने निकले होंगे, खराब हुई होगी स्किन, भाई आपने ये क्या किया है? 2 दिन 3 दिन मेकअप चलाया है, वो एक पार्लर से मेकअप करवाया था, इतने पैसे दिए थे। ये मैं लिटरली ये केसेस में डील करती हूँ, और फिर वो जब डिप्रेशन की मरीजें बन जाती हैं ना, तो फिर वो डॉक्टर की तरफ जो है वो रुजू करती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप सोई भी नहीं थी? सोने से हो जाता है ना खराब। हाँ। तो पता नहीं वो सोती ही नहीं है, बड़ी सीधी सोती हैं ऐसे करके कि जहाँ पे जो है वो कुछ खराब ना हो। इवन लोग अगर आई लैशेज लगी हुई है ना तो वो लगा के सो जाते हैं। ऐसे ही है, करवट ही नहीं करना चाहिए, ऐसे बाल बने होते हैं तो बाल यूं ही सीधे सीधे रख के जो सोते हैं। मैं तो नहीं कर सकती ऐसे। नहीं, अल्लाह ताला ने नींद दी है आराम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इजी हो के बंदा अपने मतलब के मेकअप उतारे, मॉइस्चर करके आप क्लेंजिंग करके सोएं, रिलैक्स होके सोएं। अगर तो आप खुद को बाउंड करके सोएंगे तो आप सो नहीं सकेंगे, वो नींद नहीं ले सकेंगे। कोई घरेलू टोटके बता दें 1-2 खूबसूरत बनने के, कोई रंग गोरा करने के, घर में जो है वो खवातीन जो बैठी हैं इस टाइम हमारा प्रोग्राम देखने चले खुश हो जाए। गुलाब जल और जो है सबसे बेस्ट है ये जो नारियल ऑयल। अच्छा। अब बहुत ज़्यादा बेस्ट है नारियल ऑयल, रात को उसकी क्लेंजिंग करें, बहुत बेस्ट है। और गुलाब जल जो है वो एक्नी जो बहुत ज़्यादा होती है, गुलाब जल जिनके बहुत ज़्यादा एक्नी होते हैं वो अप्लाई करें रात को। सुबह गुलाब जल बना बनाया मिल जाता है जी, हम खुद तो नहीं तैयार कर सकते, बहुत टाइम लगता है, बट ये कि मिल जाता है मार्केट से। ठीक है। और कोकोनट ऑयल इसमें मिला के कर लेंगे आप। ये मॉइस्चराइजर है। मैं हाँ जी, मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर बन जाता है, सबसे बेस्ट है ये। पोटैटो है वो बहुत बेस्ट है, अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो पोटैटो यूज़ करें, वो बहुत बेस्ट है। अच्छा ये बताइएगा बालों की केयर के हवाले से बात कर लेंगे तो आपने रंग गोरा करने की तरीका बता दिया ना कि गुलाब जल ले लें और उसमें कोकोनट ऑयल मिला के ना तो ये रात को लगा के आप अपनी स्किन पे सो जाएं, बड़ी फ्रेश और वाइट स्किन। इसमें डिफरेंस भी है ना कि अगर आपकी एक्नी है तो आप ऑयली जो है ना कोकोनट ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि जस्ट गुलाब जल ही आप अप्लाई करें, उसमें ग्लिसरीन थोड़ी सी ऐड कर लें 1-2 ड्रॉप। लेकिन ये है कि आप जो अगर आप कोकोनट ऑयल जो है वो ड्राई स्किन पे अप्लाई करेंगे, आजकल तो बहुत ज़्यादा विंटर है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उस पर अप्लाई
करेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लें बालों के हवाले से। आजकल लोग हेयर एक्सटेंशन का बड़ा फैशन चला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हेयर एक्सटेंशन जो है वो ये लगवानी चाहिए बालों को लंबा करने का, क्योंकि ख़वातीन के अपने बाल लंबे नहीं होते, तो ये पानी इस तरह का हो गया है या खुराक इस तरह की है ख़वातीन की कि बाल लंबे नहीं होते तो हेयर एक्सटेंशन लगवानी पड़ती हैं, ये क्या है? जी असल में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत छोटी एज में जब हम केमिकल अप्लाई करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे, तो वो केमिकल तो केमिकल ही है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा वो बालों को बर्न कर देना होता है। सही। वो भी रीज़न है। इसके अलावा अगर आपके हेयर लॉस है तो आपके इंटरनल डिस्टर्ब है। हाँ, इंटरनल डिस्टर्ब हो तो आपके हेयर लॉस, आपके नेल, आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज हो जाती है। तो उसको थोड़ा प्रॉपर आप देखें, आप उनकी जो है ना वो आप करवाएं, चेक करवाएं, आप रिपोर्ट्स लें, उसके बाद जो है ना वो आप ट्रीटमेंट करें तो सब ठीक हो जाता है। बट ये है कि अगर आपके हेयर लॉस है तो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट में आ रही हैं, शैम्पू आ रहे हैं, उसको अप्लाई करें तो उससे हेयर लॉस जो है ना वो काफी जो है रिमूव हो जाते हैं। असल में हमें ना नाम लेने की इजाजत नहीं होती ना टीवी पे, क्योंकि हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया होता ना, तो हम इस वजह से अगर नाम लेते हैं तो चलो लोगों के लिए आसानी हो जाए, लेकिन हम नहीं ले सकते तो इस वजह से जो है वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है अच्छी आप समझते हैं कि अच्छी बेस्ट है, वो आप जो है वो अपने लिए ले सकते हैं। जैसे कोई भी हेयर फॉल की जो है वो चीज़ जिसमें आपके अच्छा जिनका हेयर फॉल होता है वो कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं? कंडीशनर नहीं, कंडीशनर जो है ना रूट्स में कभी भी अप्लाई नहीं करते। कंडीशनर असल में बालों को सॉफ्ट और नरिश करने के लिए है। इसको स्कैल्प में वैसे भी अप्लाई नहीं करते, चाहे आपके हेयर लॉस है नहीं है, आप लेंथ और एंड पे अप्लाई कर सकते हो। सही है। आफ्टर वॉश आप लेंथ और एंड पे अप्लाई करो और उसको 10 मिनट दो, आप उसको अच्छे से मल्सीफाई करो और उसके बाद वॉश करो तो आपके जो है ना सॉफ्ट एंड शाइनी बाल जो है ना वो हो जाते हैं। बट उसको रूट्स में कभी भी अप्लाई नहीं करें। अच्छा, हाँ जी, रूट्स उससे कम जो है ना कम वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं नहीं लगाती। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत ही नहीं कभी पड़ी। मैं नहीं मतलब आपके पास क्लाइंट अगर आते हैं तो उनको हेयर एक्सटेंशन लगाती हूँ हेयर एक्सटेंशन लगाती हूँ, परमानेंट भी लगाती हूँ। अच्छा परमानेंट, हाँ जी परमानेंट भी करती हूँ। और दूसरा टेम्परेरी जो चल रहे हैं। क्या चार्ज आप करती हैं हेयर एक्सटेंशन लगाने का? आपको पता है उसमें कैटेगरी होती है, ह्यूमन हेयर है, मेमोरी हेयर है, और ये जो मतलब बाजार के होते हैं जो प्लास्टिक फॉर्म दोनों को मिक्स करके ह्यूमन हेयर्स की बात कर रही हूं। वो उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होता है। उसकी एक स्ट्रेंथ जो है ना वो हमारी तकरीबन वो 300-200 उसके अकॉर्डिंग होता है कि उसने कलर में लेनी है, सिंपल लेनी है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के साथ में करते हैं कि जी मुझे कमर तक बाल चाहिए अपने 26 लेंथ चाहिए या 30 चाहिए या 28 चाहिए, जो भी चाहिए, उसको कितना चार्ज करती हैं आप? मैक्सिमम मिनिमम जो है ना वो 80 तक हो जाता है। अच्छा, 80,000 तक सारा ये लगा के बाल डाई करके ये सारा कुछ सर्विसेज भी देते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये क्योंकि हर जगह यही रेट चल रहा है और जो है इससे ज्यादा भी चल रहे हैं, आपको पता है जो प्रोफेशनल हैं वो तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल। ये है कि अल्लाह ने बाल कितनी बड़ी नेमत अता की है कि जो लोग अपने बालों की हिफाजत करते हैं, जिनके बाल लंबे हैं वो बाल कटवाने की तरफ जा रहे होते हैं कि हम कटिंग करवा लें। बिल्कुल ना अपने बाल कटवाएं, आगे से आपने फ्रंट लुक थोड़ी बहुत देनी है तो दे लें, लेकिन आप ये वाली गलती ना करें कि आप अपने बाल कटवाएं और उसके बाद आपके बाल ही ना बढ़ें, तो ये ज़रा डैमेजिंग सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि मैनीक्योर और पेडिक्योर, ख़वातीन के हाथों और पाँव का कलर मैच नहीं कर रहा होता, मुंह का कलर मैच नहीं कर रहा होता, मुंह बड़ा चिट्टा फेस आ रहा होता है, गर्दन भी काली हुई होती है, हाथ भी काले होते हैं, पाँव भी काले होते हैं, तो अक्सर तो पाकिस्तानी लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। तो ये मैनी पेडी कितना ज़रूरी है? असल में नॉलेज नहीं ना, पेडी मैनी तो नीटनेस के लिए होती है ना, वाइटनिंग के लिए नहीं होती। पेडी मैनी आपको नीटनेस देती है, नश देती है आपको, मतलब कि आपके जो मसल्स हैं उनको जो है रिलैक्स करती है। बट वाइटनिंग के लिए जो आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो वही आप हैंड एंड फुट पे भी कर लो। हाँ। तो हैंड एंड फुट क्रीम्स मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी प्रोडक्ट में भी है, बट हैंड एंड फुट क्रीम जो है बेस्ट है। अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे होते हो उसको भी कर लो। अगर आप क्लेंजिंग करते हो फेस की, अगर कोई क्रीम अप्लाई नहीं करते हो तो आप क्लेंजिंग ही पेडी मैनी बहुत बेस्ट हो जाती है, फिर सेम हो जाता है ना सारा कलर जो है ना वो सेम होता है, क्योंकि हाथ पाँव ऐसी चीज़ है वो मतलब कि वो बाहर नजर आते हैं तो उनकी केयर करनी चाहिए। जो आप इतना वो पैसा लगाते हो फेस पे, इतनी क्रीमें लगाते हो, तो वो आप अगर
हैंड एंड फुट पे भी लगा लोगे तो बहुत बेस्ट होगा। बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें हमने आपसे जो है वो आज इसीलिए प्रोग्राम में शेयर की हैं कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं, जो आगे ख़वातीन हैं, जो थोड़ी सी एजड ख़वातीन हैं, उनका भी दिल करता है बनने संवरने को। हर औरत का हक़ है कि वो बने संवरे, लेकिन हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अपने कामों में इतनी बिजी होती हैं, घर में इतनी बिजी होती हैं कि अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती हैं। जो औरतें अपने ऊपर तवज्जो देती हैं फिर वो लोगों की तवज्जो भी ले लेती हैं, और जो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती हैं फिर वो लोगों की तवज्जो भी नहीं लेती, इवन कि उनके अपने घर वाले भी उनको बातें सुना रहे होते हैं। देखिए, आपकी एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी ही तो है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में ही कुछ नहीं है तो लोगों ने आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करना। ये तो आपको ये पॉलर्स जो बने हैं, ये सैलून्स जो बने हैं, ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो मेकअप के लोग हैं, जो हेयर स्टाइलिंग के लोग हैं, ये आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं ना, आपको खूबसूरत बनाने बैठे हैं। इनसे मुस्तफ़ीद हों, इनसे फ़ायदा उठाएं और इनसे सीखें भी। सिर्फ मुस्तफ़ीद ना हो, खुद भी कुछ सीखें। मेरी तरह ना डल रह जाएं कि मेकअप भी ना करना आए और बाल भी ना बनाना है, और जिस दिन मेकअप आर्टिस्ट ना आए उस दिन आप बाल बनाए बगैर ही बैठ जाएं और फिर लोग आपको कह रहे हो कि जी आज तो आपके बाल ही नहीं अच्छे लग रहे थे। आज तो मेरे बाल, खैर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनाए, मैं आज की बात नहीं कर रही, लेकिन एक दो प्रोग्राम पिछली पुरानी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि सच बहुत बोलती हूँ तो अपने बारे में भी सच बोल जाती हूँ ना, तो इस वजह से ये चीज़ें आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आपको इन पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मेरी तरह जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना लोग, वो फिर अपने ऊपर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते या इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, अपने ऊपर टाइम लगाना चाहिए। अपनी हिफाजत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए आपको ग्रूम्ड होना चाहिए। लोग मुझे कह के ग्रूम्ड करते हैं, उन्हें ये कर लें अच्छा लगेगा, ये कर लें ये अच्छा लगेगा, तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे बेचारे सीधे साधे से, मैं सादी सी हूँ इस मामले में कि मैं बिल्कुल जो है फ़ैशन फूशन का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगता बहुत है कि मैं बहुत फ़ैशन करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, इसमें आप इनको क्या मशवरा देंगी कि वो क्या करें? घर में होम रेमेडी इतने ज़्यादा है, अब तो मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, हर चीज़ बता रहे होते हैं, बस थोड़ा नॉलेज की कमी है। हाँ, नॉलेज की कमी है। देखिए, अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना। प्रोग्राम्स में सिर्फ मेकअप करना ही नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उनको घर बैठे भी कोई ट्रिक सिखा दें, ऐसे भी तो होना चाहिए। अच्छा, डैंड्रफ के हवाले से बता दीजिए, आजकल सर्दियाँ हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अक्सर औकात जब बंदे ने कोट पहना हो तो सारा डैंड्रफ जो है वो उस पर गिरे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसका क्या मैं होम रेमेडी बताना चाहूँगी। होम रेमेडी बता जी, मैं वही बताना चाहूँगी, ज़ाहिर है हमने प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लेना। तो मेथी दाना जो है ना, वो उसको आप उबाल लें, ठीक है। उसमें 1 कप आप रह जाए, जब 1 गिलास डाल के 1 गिलास पानी डाल लें और उसको उबाल कर लें, और उसके बाद जो है ना उसको शावर में ऐड कर लें। जब हाफ रह जाए तो वो अपने स्कैल्प में ना आप अप्लाई करें, निकाल के मांग। तो जैसे ही आप 2 घंटे के बाद वॉश करेंगे तो आपके जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा। और 2-3 टाइम जो है ना आप अप्लाई करें तो काफ़ी हद तक जो है ना वो कवर हो जाती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, ऐसे स्किन जो है वो झड़ रही होती है, कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं तो वो स्किन के वाइट जो है वो साथ ही जा रहे होते हैं, वो किस तरह मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन? कोकोनट ऑयल, जैसे कि मैंने पहले बोला, कोकोनट ऑयल, ठीक है, ओवरनाइट जो है ना अप्लाई करें। हाँ, उससे मॉइस्चर बॉडी पर जो है वो मसाज करें, बहुत बेस्ट वे है ये कोकोनट ऑयल। देखें जी, कोकोनट ऑयल अल्लाह ने क्या खूबसूरती और चीज़ें जो है वो हमें इनायत की हैं कि जिससे हम अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अपने आप की केयर कर सकते हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि आप करें ही ना, तो फिर कोई बाहर से आके तो नहीं आपको जो है वो करेगा। ज़ाहिरी बात है, कोई किसी का ख्याल तो नहीं करता, हर बंदे को अपना ख्याल खुद करना पड़ता है। और ख़वातीन सिर्फ शादियों पे तैयार होकर जब दिखाती हैं तो भाई भी खुश हो रहे होते हैं, वाले साहब भी खुश हो रहे होते हैं, इवन शौहर खुश हो रहे होते हैं, मेरी बीवी है जी, तो वो से देख रहे होते हैं कि अच्छा ये ऐसी भी लग सकती है। तो वो ये ना किया करें डेली कुछ तैयार हो जाया करें, ताकि जो है वो सिर्फ शादियों पर और फंक्शनों पर जब आपको देखकर जो है वो हैरानगी का इजहार ना किया जाए कि आप इतनी खूबसूरत भी लग सकती हैं। हर चेहरे में खूबसूरती है, हर पर्सनैलिटी खूबसूरत है, सिर्फ रंग गोरा होने में ही खूबसूरती नहीं है। लोग तो आजकल इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं गोरे होने की। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आर्टिफिशियल जो है ना केमिकल्स हैं, अगर आपके बॉडी में जाएंगे, अगर वो आपको अफेक्ट दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो उसको नहीं करना चाहिए। मैं तो अवॉइड करती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ। मेरे पास हैं डॉक्टर ऐसे हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हमें करवाना है, तो फिर मैं उनको मतलब कि प्रेफर कर देती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करती। मैं उन्हें पहले समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह जो नहीं करें, अल्लाह पाक ने आपको बहुत प्यारा बनाया। अच्छा, वैसे ईमानदारी के साथ बताइएगा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नजर आए आपको? जिन लोगों ने ये करवाया उनको कोई साइड इफेक्ट्स हुए हों? अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बट ये है कि सुना है।
मैं आपको अच्छा। ऐसे बोलूँ, सुना है कि इसके साइड इफेक्ट है, बट है, आपको पता है कोई भी केमिकल है, कोई भी चीज़ है, जब इवन के हम कलर अप्लाई करते हैं, इसका अगर साइड इफेक्ट है तो वो तो फिर हमारे बॉडी के अंदर है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि अवॉइड करें इन चीज़ों से, हाँ। लेकिन कुछ लोगों का क्रेज है, क्या करें, अब करना पड़ता है, तो फिर उनको हम जो है ना वो क्या मशवरा देना चाहती हैं, क्या मेरे इस प्रोग्राम से, इस चैनल से क्या पैगाम देना चाहती हैं ख़वातीन को कि बनने संवरना कितना इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत नजर आना कितना इंपॉर्टेंट है, और खूबसूरती के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं? जी, मैं लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि अपनी केयर करें, आप दूसरों का भी ख्याल करें, ठीक है। अगर आप दूसरों का ख्याल नहीं कर सकते तो अपने ऊपर ही तवज्जो दें, ताकि आप ये ना सोचें कि हम जो है ना वो किसी से कम हैं या हमारे में कमी है। अल्लाह पाक ने सबको खूबसूरत बनाया है, अपनी केयर कर लें तो आप इसी में ही बहुत प्यारी लगेंगी। तो यही कहना चाहूँगी। घर पे बहुत कुछ ज़्यादा सीख भी लेना, घर पे कुछ सीख लें, होम खुद से भी रेमेडी, सीख अल्लाह ले पाक कर ने लें। किचन में आपको इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसी को अप्लाई कर लें। इतना कुछ मतलब बताया जाता है इसमें, नेट पे भी है, यूट्यूब पे, तो वो अप्लाई कर लें तो उससे भी आपका जो है ना वो बड़ा अच्छा सा जो एक ग्लो वाला फेस बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अंबर कि आप तशरीफ़ लाई और फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई। इतने लंबा लॉन्ग डिस्टेंस हमारा इतना भी नहीं है लंबा, लेकिन फिर भी आप जो है वो यहाँ पर आई और अपना काम छोड़कर, तो बहुत शुक्रिया आपका। अब आप जाइए और अपने सारे जो है वो मामला देखिए और मेकअप कीजिए, खूबसूरत बनाइए, जादू कीजिए, और लोगों को पहचानने से ही जो है वो उनके अपने इनकार कर देंगे, जी इतनी खूबसूरत बीवी मेरी तो नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है कि पार्लर में ऐसा ही होता है। जनाब, खूबसूरत लगना हर औरत का हक है और ख़ूबसूरत आपको लगना चाहिए। आप कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखिए कि जिससे आप डेली तैयार हों, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। अपने आप को शीशे में देख के खुशी महसूस करें कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अपनी तारीफ़ करें, और अपनी तारीफ़ करने के बाद आप देखिएगा कि आपके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना, बस वही होगी स्माइल जो कि आपको एक सच्ची अंदर से जो है वो खुशी की फीलिंग देगी, और वही होगी सच्ची खुशी जो आपको दुनिया की कोई तारीफ़ नहीं दे सकती। जब आप खुद अपनी तारीफ़ करते हैं कि हाँ आज मैं अच्छी लग रही हूँ, आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, तो वो तारीफ़ आपको जो है वो दुनिया के 100 लोग भी तारीफ़ कर दें, उन सब पे भारी होती है। तो इस चीज़ को अपनाइए और ख़वातीन को जो है वो खूबसूरत नज़र आना चाहिए। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।